सुखदेव कहते हैं परीक्षित की जब भगवान ने मैया से कही कि मैया ने 100 लड्डू पेड़ा हमें दे दे, तो मैया ने डांट कर कह दी जय जय लाला ये सबरो तो सबरो जय जय की पूजा की ताई बंडो है। मैया ने डांट दिया और भगवान नाराज होकर के सीधे नंद बाबा के पास गए और बाबा ने कहा कि लाला क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि बाबा तुम ये बताओ या ब्रज को जय जय कौन है, ये पूरे ब्रजमंडल को देवता कौन है और किसके लिए सब ये व्यवस्थाएं हो रही है। तो हम जानना चाहते हैं कि ये सब जो व्यवस्थाएं हैं ये संपूर्ण व्यवस्थाएं किसके लिए हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कि परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्त आत्मरु। ये जो बरसात होती है, जो बारिश हो रही है, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्त आत्म मूर्तये और देवे वर्षन्ति भूतानां प्रणिनम जीवनम पयः। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्त आत्मरु मूर्ति तेवे वर्षन्ति भूतानां प्रणिनम जीवनम पयः। बरसात के देवता है इंद्र, उनकी आज्ञा से मेघ गरजते बरसते हैं। तो श्री भगवान वाचो, तो भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश बाबा को दिया। इनने कही बाबा जे तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो बारिश का विज्ञान है वो भगवान ने बताया है। भारत का जो सनातन धर्म में जो हमारा यहाँ जो ज्ञान है वो विज्ञान समन्वित ज्ञान है। भगवान ने बताया कि ये जो बरसात का जो विज्ञान है, वेलकम टू, इसका जो संबंध है, इसका सीधा सीधा संबंध केवल और केवल प्रकृति से है, नेचर से है, पहाड़ से है, पर्वत से है, उन पहाड़ों में लगे हुए वृक्षों से है। इसलिए जहां सघन वन है, जहां घने जंगल है, आप मेघालय को देख लो, आप अन्य किसी ऐसे क्षेत्र को देख लो जहां खूब वन जंगल है, वहां खूब बरसात होती है। तो बरसात होती वही है जहां पर पहाड़ है, पर्वत है, घने जंगल है, क्योंकि समुद्र से जल को वाष्पित बादलों के रूप में प्रणीत करना ये काम यद्यपि सूर्य का है, पर हवा के द्वारा दबाव बना करके उसको बरसात करवाना ये काम प्रकृति का है। आज सूखे जैसी हालत क्यों हो रही है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो गया, पूरी प्रकृति बिगड़ गई है, पहाड़ पर्वत नष्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े जंगल, घने घने सघन वन नष्ट हो रहे हैं। और भगवान ने ये सारा विज्ञान समझाया। उन्होंने कहा कि अगर हम आधे लोग इंद्र की पूजा करें, आधे ना करें, तो ऐसा तो नहीं है कि आधों के घर में तो बरसात होगी और आधों के घर में ना होगा। जब बरसेगा तो बराबर सब जगह बरसेगा, सबके घर पर बरसेगा, सबके छत पर बरसेगा। तो इसमें महेंद्र किम करिष्यति, तो प्रभु हम ये जानना चाहते हैं इसमें इंद्र कर क्या लेगा। बरसात होगी तो सबके घर में होगी, और जब होगी तो बराबर होगी, क्योंकि कर्मणा, जीव को जो कुछ प्राप्त होता है उसके कर्मों से होता है। कर्मणा जायते जंतो कर्मणि विविलयते, सुखम दुखम भयक्षेमा कर्मणे विपद्यते। कर्मणः जायते जंतु कर्मणे भी विलयते। जीव का जन्म उसके कर्मों से होता है, उसकी मृत्यु उसके कर्म ही निर्धारित करते हैं। कर्मणि भी विलयते। इतना ही नहीं महाराज, सुखम दुखम भयक्षेमा कर्मणे भी पद्यते। सुख दुख शोक भय हमें जो कुछ प्राप्त हो रहा है हमारे अपने कर्म है।
हम इसका दोष किसी तीसरे को नहीं दे पाएंगे। हमारे अपने कर्मों से हमें हमारा जन्म मिला है। अब हम अमीर है या गरीब हैं, सुखी है या दुखी हैं, हमारा जो कर्म है, हमारा कर्म ही हमारी जन्म मृत्यु निर्धारित करता है। किसी को लगता है कि सासू खराब है, कईयों को लगता है कि बेटा खराब है, किसी को लगता है बहू खराब है, पर सत्यता भीतर की कहें ज्ञान की भैया, ना तो बेटा खराब है, ना बहू खराब है, ना सासू खराब है, ना ससुर खराब है। खराब है हमारे पिछले कर्म, और वही हमारा प्रारब्ध भाग्य बन करके आया है। किसी को बेटा अच्छा मिला है तो विचार कर लें कि आपने पूर्व जन्म में कर्म अच्छे किए। अब मेहनत तो अच्छी करी, बेटा खूब अच्छे आप संस्कार दिए, लेकिन बेटा अच्छा नहीं है। संस्कार थे कि आपके कर्म तो अच्छे हैं पर पिछले कर्म अच्छे नहीं थे। जिनको बहुओं को लगता है कि सासू खराब है, विचार कर लें सासू खराब नहीं है, अभी तो आपके कर्म खराब है। वही तो सासू बनकर आएगी, वही तो बहू बनकर मिलेगी। पिछले कर्म अच्छे होते तो अच्छी बहू मिलती, पैर दबाती, नहीं तो गला दबाने वाली मिल जाती। ये सब कुछ जो निर्धारित है, ये सब कुछ का जो निर्णय है, ये हमारे जीव के अपने कर्म करते हैं। इसलिए कर्मणः जायते जंतु कर्मणि भी विलयते, सुखम दुखम भयक्षेम कर्मणि भी बुध्यते। जीव को सुख दुख शोक भय जो कुछ प्राप्त होता है वो उसके अपने कर्म है। ना संसार में कोई किसी को सुखी करता है, ना संसार में कोई किसी को दुखी करता है। जीव अपने कर्मों से सुखी होते हैं और अपने कर्मों से दुखी होते हैं। ये सुख दुख का जो संबंध है उसके कर्मों से है। एक ये सूत्र समझ में आ जाए तो भैया शिकायतें समाप्त हो जाएं। जिसको जिससे शिकायत है वो एक चीज समझ में आ जाए कि नहीं नहीं नहीं, कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता महाराज, ये हमारे अपने कर्म ही हमें सुखी दुखी कर रहे हैं। ये अपने कर्म ही हमें सुख दुख प्रदान कर रहे हैं, और ये कर्म के कारण ही हम सुखी भी हो रहे हैं और हम दुखी भी हो रहे हैं।